अष्टवक्र, इसमें जनक और अष्टावक्र के प्रश्न और उत्तर हैं। वो जनक जो विदेह हैं, वो जनक जिनको सुखदेव जी ने अपना गुरु बनाया है, ऐसे जनक के प्रश्न हैं, अष्टावक्र ने उत्तर दिया है। भगवान के नामकरण हो गया। अब आगे कथा। चारों रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। एक बार जन अमदाह से भी कुछ भक्तों की शुभ कमाई आई हैं, शुभ कमाई आई है। आरब यादव अमदाह से 101 रुपया, विराट यादव अमदाह से 101 रुपया, राम जी श्याम जी कनेरा मनेरा मनेरा राम जी श्याम जी मनेरा से बाराबंकी से भैया जी की तरफ से ये शुभ कमाई ऑनलाइन आई हुई है। भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में परमात्मा कल्याण करें। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार, एक बार, एक बार जननी अनवाए, करि श्रृंगार मलना पौड़ाए, कर शिकार मलना पौड़ाए, कर शिकार। एक बार जननी अनवाए, कर शिकार मलना पौड़ाए, कर शिकार मलना पौड़ाए, कर शिकार। मैया ने नहलवाया, श्रृंगार किया, पालने में लिटार दिया। श्रृंगार क्या है बहनों? भगवान ने यहाँ पर माता को उपदेश दिया। बच्चे का श्रृंगार किया है। छोटा बच्चा है ना, सवेरे उठो, तेल काजल लगाया, शरीर में तेल लगाया, बिस्तर पर लिटा दिए, थोड़ा सा धूप लग जाए उसको, सवेरे सवेरे की धूप है, विटामिन मिलती है ना। तो बच्चा रो रहा है, रोने दो, चिंता मत करो। धूप में लेटा है, तेल लगा है शरीर में, वो हाथ पैर चलाएगा, रोएगा, व्यायाम हो जाएगा। ऐसा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता, ऐसा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ता। थोड़ी रोने दी, उसके शरीर से व्यायाम हो जाता है। व्यायाम बीमार कब पड़ता है? काम ज्यादा होता है घर में, बच्चा सो रहा है और माता उठी और बच्चा जगी न पावे, धोती अगर फंसी भैया के नीचे तो धीरे से धोती खींच ली, और लड़का तनिको कुलबुलई ही तो एक बोतल भरी धरी मुहम्मा ठूस दई पकड़ के। नहीं बीमार तो बीमार। जब बोतल में दूध जम जाता तो बच्चे के पेट में भी दूध जम जाता। बहनों, माँ का दूध अमृत है, माँ का दूध अमृत है। और आजकल दीवालें कहती हैं कि माताएं, बेटियां लोग अपने दूध नहीं पिलाती हैं बच्चों को। दूध की ताकत कितनी है? हनुमान जी से पूछो। जिस समय संजीवनी लेने गए थे, रात के 12 बजे संजीवनी ढूंढ रहे थे, नीचे लगाना भैया, ये बीच वाला कलश है, वहां लगाना। बूटी नहीं मिल रही थी, ढूंढे, पशु पक्षी भाग खड़े हुए। माता अंजनी ने देखा पशु पक्षी भागने लगा, कौन है पापी? रात के 12 बजे पशु पक्षी परेशान कर रहा है। हनुमान जी ने सोचा, माँ की आवाज़, दौड़ के गए, पैरों पर गिर पड़े। अंजनी ने कहा, हनुमान तू? रात के 12 बजे? हाँ माँ। भैया के शक्ति लगी लक्ष्मण की, मैं संजीवनी लेने आया हूँ, लेकिन यहाँ पहचान में नहीं पा रहा हूँ, सब चमक रही है। माने का पहाड़ क्यों नहीं उखाड़ लेता? हनुमान बोले, माँ पहाड़ उखाड़ देता, लेकिन जन्म के समय तुमने हमें दूध नहीं पिलाया था, तुमने हमें अपना दूध नहीं पिलाया था। आहा, कहते उसी समय माता अंजनी के दूध की धार निकली। हनुमान ने पिया माता का दूध और जय श्री राम कह कर करके वो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ दिया था। ये माँ के ताकत के दूध का अनुमान दिया गया। एक नहीं कई प्रमाण हैं।
आज माँ ने भगवान को नहलाया, तेल काजल लगाया, पालने में लिटार दिया। अब पूजा करने चली, करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। अब ध्यान से नहीं गया, पूजा की माता ने और पूजा करके मिठाई भगवान के मुंह में लगाई। सुनो बहनों भाइयों, कभी भी मूर्ति चाहे जिसकी हो, मिष्ठान कभी मुख में मत लगाना, भगवान का अपमान होता है। भगवान मैं बता चुका, भाव का भूखा है। जब 3-4 बार चिल्ला चुका हूं कि आपके मन में आया भगवान को कुछ लेते चलें तो भोग लग गया। भगवान के मुख में कभी भी प्रसाद मत लगाना, भगवान भाव का भूखा है। और एक बात सुन लो, शंकर जी पर कोई भी व्यक्ति तुलसी कभी मत चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर तुलसी कभी मत चढ़ाना, भूल करके भी। और एक फूल आता है कंदैल का, कंदैल का फूल पीला पीला होता है। कंदैल का फूल शंकर जी के अलावा किसी देवता पर नहीं चढ़ता, किसी पूजा में काम नहीं आता, याद रखना। कभी को लोग कहते भाई हम तो ये जनता ही ना, तो थोड़े पाप, ना ना ना, पाप जान में भी लगता है, पाप अनजान में भी लगता है। आग भरी हुई है, जान के डालोगे तो जलेगा, और अनजान में गिरेगा तो जलेगा। पाप जान में भी लगता है, अनजान में भी। छोटा बच्चा है, किसी जीव जंतु को मार रहा है डंडे से, आप क्या कहते, मरियो ना भैया, पाप लगी है। वो ना ही जानती पाप का है, लेकिन आप बता रहे हो पाप लगेगा। पाप जान में भी लगता है, पाप अनजान में भी लगता है। इसलिए भगवान शिव के ऊपर कभी तुलसी मत चढ़ाना, और कंदैल का फूल शंकर जी के अलावा किसी पर नहीं चढ़ाया जाता। आज मैया ने भगवान की पूजा की, मिष्ठान भगवान के मुंह में लगाया, तो भगवान ने सोचा आज हम माँ हमें खवावे, हम खाना। तो दौड़ के गई तो देखा का रसोई में भगवान खा रहे हैं। दौड़ के पालने में लेटे हो तो यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्ममोर कियान अभिषेखा। मैं क्या देख रही हूँ, दो एक भोजन कर रहा है, एक पालने में सो रहा है। तो माँ डर गई, डर गई। क्यों? मैं क्या देख रही हूँ, दो कैसे, मेरी मत तो नहीं कट गई। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने सोचा आज माँ की मत कटी है, आज माँ की मत कटी है, आज हम अपना कर्जा उतार लें। भगवान भी कर्जी है ना, दोपहर में मैंने बोला था भगवान कर्जी हैं आपके। तो भगवान ने सोचा आज हम अपना कर्जा उतार लें। कौन सा? शत्रुपा वाला। शत्रुपा ने कुछ नहीं मांगा था, कौशल्या ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने सोचा मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ ही उतारें। तो क्या किया, दिख रावा मातई पुनि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं। कौशल्या डर गई, पूजा भूल गई। स्तुति करीन जाई भय मान, पूजा भूल गई मैया। स्तुति करीन जाई भय मान, जगत पिता सुख करी जा। स्तुति करे न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करे जाना। स्तुति करे न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करे जाना। पूजा भूल गई, सारे संसार का रचयिता उसने, उसको मैंने अपना बेटा बनाया। भगवान ने कहा अब गड़बड़। कौशल्या से कहा माँ जो कहा सो कहा, अब तो नहीं किसी से कहोगी मैं कौन हूं। कौशल्या ने कहा नहीं कहूंगी, लेकिन तुमको भी वचन देना होगा। वचन अभी मैं कह चुका, रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाई बर वचन न जाई। कौशल कई ने पति के वचन को रखा, प्राण जाई बर वचन न जाए। वचन की बात, वचन की बात, वचन किसी को दे करके वापस नहीं। एक बार वचन में एक लाइन बोल लूं, सीता जी की शादी होकर के अयोध्या में आ गई। ध्यान से सुनना बिटिया लोग, श्री राम जी की आरती करने सिया चली, आरती करने जा रही अपने पति की, झाड़ू पड़ी थी। अब झाड़ू का नाम है तो गृहस्थ गीता की एक लाइन बता दे बिटिया लोगों, झाड़ू कब खरीदना चाहिए।
झाड़ू कहां से लगाना चाहिए, झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू कहां रखना चाहिए, गृहस्थ गीता तुम लोग रोज लाती हो। अच्छा झाड़ू कहां से लगाना चाहिए बताओ को बिटिया, कहां लगाई जाती बताओ, कहां से लगाई जाती? लंबी चर्चा नहीं करूंगा। हमने एक भजन सुना है, गायत्री परिवार वाले गाते हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा, अरे जाकाने लगे तुमने भीतर नहीं बुहारा, भीतर लिख दे तो तुमने चौका नहीं, कभी क्या लिख रहा है, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। झाड़ू कब खरीदना चाहिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बता दें बहनों, झाड़ू लक्ष्मी का रूप है और झाड़ू को धनतेरस वाले दिन खरीदना चाहिए, खरीद के रख लो, जब मनावे तब लगाओ। झाड़ू लक्ष्मी का रूप है और इसको धनतेरस वाले, सोना चांदी तो लोग खूब खरीदते हैं, चम्मच करना कुछ चम्मच ही खरीद लो, हो खरीद लाए, झाड़ू खरीदो, ये लक्ष्मी का रूप है। सीता जी जा रही हैं, कहाँ रखें कब ना लगावें, ये सारी कहानी सुन लो। कितना भी कूड़ा पड़ा हो मेरी बहनों तुम्हारे घर में, लेकिन सूरज डूब रहा हो झाड़ू कतई मत लगाना, और अगर लगाना भी है तो कूड़े को घर के बाहर मत करना, इतना याद रखना। ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा मैं। सूरज डूब रहा हो झाड़ू कतई मत लगाना, और लगाना जरूरी पड़ जाए तो कूड़े को बाहर नहीं निकालना। सीता जी पूजा करने जा रही हैं, श्री राम जी की आरती करने सी आ चली, झाड़ू अचानक पैर में उसके उलझ गई। जैसे ही पैर में सीता के झाड़ू उलझी, देखा जो क्रोध दृष्टि से तो झाड़ू जल पड़ी। सीता ने क्रोध से देखा, पति की पूजा है? राम की पूजा में बाधा, सीता ने देखा तो झाड़ू जल पड़ी। ये कौशल्या देख रही है। कौशल्या ने राम से कहा, एक गुण है सीता में, राम जी मैं डर गई हूँ इससे, कहीं हमारे पैर में दामन लगे और को हमें देख रहे हमारू काम तमाम हो जाए। भगवान ने सीता से कहा, देवी मेरी आज्ञा के बिना कभी कुछ कर न जानकी, मुझे वचन दो सीते, मेरी आज्ञा के बिना कभी कुछ मत करना जो आज किया तुमने। सीता ने कहा, जाओ, प्रिय प्राणनाथ को वचन है दे दिया, प्रिय प्राणनाथ को वचन है सीता ने दे दिया, लेकिन रथ में बिठा के जिस समय चला है दशानन, आहा, रथ में बिठा के जिस समय चला है दशानन, रह रह की उमड़ पड़ती थी और मन में थी लगन, देकर के श्राप राख का एक ढेर लगा दूं, लेकिन बचन याद आया तो मन मार बैठी, सैया से हाय बचन हार बैठी। बचन की वो कीमत है, बचन की वो कीमत है। भगवान ने कहा, मां वचन दीजिए, तुम किसी को ये नहीं बताओगी मैं कौन हूं। कौशल्या ने कहा, नहीं बताऊंगी राम, लेकिन तुमको भी वचन देना होगा। भगवान ने कहा, मांगो। कौशल्या ने क्या मांगा? वैसे तो सब भगवान से मांगते हैं, और मांगो भी तो भगवान से मांगो। मैं तो एक उदाहरण दे देता हूं, समझ लो। एक पंडित जी थे, कथा, एक पंडित थे, बड़े गरीब थे। उनके घर में बेटी का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ। बेटी से लोग डरते हैं, बेटी से लोग डरते हैं, लेकिन एक जमाना था तब ये कहा जाता था, ब्राह्मणों से, विद्वानों से कहा गया था, समाज के अंदर ऐसी प्रथा, जब जनसंख्या कम थी तो ये समाज में फैला गया कि एक बेटा होना चाहिए, अन्यथा पिंडदान नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मिलेगा। आज वो चला गया, अब बेटा हो या बेटी, अब बेटी क्यों क्यों? क्योंकि सृष्टि की रचना में वो सहायक है, तो अब बेटी बेटी क्यों चिल्लाया जा रहा है। और याद रखना,
बेटी से घबराना नहीं। दुनिया में बड़े बड़े दानी देखे, मैंने एक पुस्तक आई थी हमारी रजनीश की, तो उसमें हमने पद दिया था, दुनिया में बड़े बड़े दानी हैं, याद रखना, लेकिन बेटी से कभी घबराने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े दानी देखे हैं, करते रहते दान, लेकिन सबसे बड़ा वो दानी करे जो कन्या, लेकिन सबसे बड़ा वो दानी करे जो कन्या दान। दानी तो दुनिया में है, लेकिन जो कन्या दान करता उससे बड़ा दुनिया में कोई दानी नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि की रचना में सहायक है। ब्रह्मा जी घबरा गए, 4 लोगों ने मांगा। ब्राह्मण गरीब था, बस समझने की कहानी है, सुनो लेकिन समझो ज्यादा। बेटी का जन्म हुआ, सोचने लगा ये गरीबी गई या न गई। तो वो ब्राह्मण जो कुछ भी कमा के लाता था, खाने पीने से जो भी बचता था, एक सेठ के पास रख आता था, और सेठ से कहा महाराज जब मैं मांगू तब हमारा दे देना। धीरे धीरे 20 वर्ष बीत गए, बेटी शादी के योग्य हो गई। पंडित जी ने बेटी के लिए वर ढूंढा, पंडित जी पहुंच गए सेठ जी के पास और कहा सेठ जी अब हमने जो पैसा दिया वो हमारा दे दो, बेटी का विवाह कर दो। सेठ बेईमान था, बोले तुमने कब दिया, तुमने कब दिया? कोई लिखा पढ़ी तो थी नहीं, कोई पासबुक तो थी नहीं, क्या बोले क्या दिया, कोई लिखा पढ़ी ना, भाग जा, भगा दिया। अब कहाँ जाएं, जिंदगी की कमाई तो सेठ ने ले ली, बेटी का विवाह कैसे होगा, कहाँ जाएं? अच्छा राजा से कह करके देख लें। राजा के पास पहुंचा और राजा से रो रो के कहा महाराज मेरा धन एक सेठ ने ले लिया, मेरी बेटी विवाह के होगी, मैं कैसे बेटी का विवाह करूंगा? राजा ने भी कहा तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है? बोले कुछ नहीं। अब राजा चक्कर में, लेकिन राजा ऐसे थोड़ी बन जाता है भैया। एक अंग्रेजी में पाठ आया था, आपने भी पढ़ा होगा। एक बच्चा था, एक ने बच्चा चुरा लिया। अब दोनों औरतें लड़ाई, वो लौड़े मैं सार दे रहा हूँ, इंग्लिश में पाठ था, शायद पढ़ा हो किसी ने। वो दोनों लड़े, कहा जो हमारो वो कहा हमारी, वो कहा हमारे, दोनों झगड़ा। तो धीरे धीरे राजा के पास सूचना गई। अब वो कहे हमारा बेटा, वो कहे हमारा बेटा, कैसे निर्णय करे? राजा ने कहा ठीक है तलवार लाओ। राजा ने तलवार मंगाई और कहा इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक एक दे दो। तो मेरी बहन जो असली माँ थी बोला मारना मत, कोई भी माँ अपने बच्चे को मरते देख नहीं सकती, बोले मारना मत, इसी को दे दो बेटा। राजा ने का निर्णय हो गया, इसी का बेटा है। जो बच्चे को मरने से नहीं देखना चाहती वही असली माँ है। तो राजा ऐसे थोड़ी बन जाता है। शिबू यादव अमदाहा से 101 रुपया, जितेंद्र यादव मसौली कटरा बाराबंकी से 72 से 51 मुद्रा है। परशुराम यादव देवा रोड चनहट लखनऊ से 101 रुपया, और डॉक्टर दिलीप विश्वकर्मा मसौली कटरा बाराबंकी से 101 रुपया। शकील अहमद अमदाहा से 72 से 101 मुद्रा। ये सभी लोगों की शुभकामनाएं ऑनलाइन आई हुई भोले बाबा के श्री चरणों में। परमात्मा आप सभी का जीवन मंगल दे। के बाद जयकार लगा दे, बोलो शंकर भगवान की। ये बिटिया लोग जयकार नहीं बोली, क्या बात? आज मौनी अमावस्या है का है? जयकारा बोल दिया करो भाई। चलिए, राजा ने कहा फिर चलो कोई बात नहीं। अच्छा सेठ क्या करता? बोले महाराज सोने चांदी की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान। कै बजे खोलता? बोले 10 बजे। राजा ने कहा तो 10 बजे हमें सेठ की दुकान पर मिलना। 10 बजे के कौन कहे, मरता क्या न करता, 9 बजे ठाणे बेचारे नीचे नाली पर। 10 बजे दुकान खोली, सेठ ने सफाई की, पंडित जी खड़े नाली पर, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद में सड़क पर हंगामा होने लगा, राजा की सवारी आ रही, राजा की सवारी आ रही। लोग अपनी दुकान पर फूल माला लिए खड़े हैं राजा को भेंट करने के लिए। जैसे राजा की सवारी सेठ की दुकान के सामने आई, राजा ने सवारी को रुकवाया। राजा सवारी से कूद पड़ा, पंडित जी के पैरों पर गिर पड़ा। बोले गुरुजी तुम यहाँ कैसे? गुरुजी कह के गाड़ी पर बिठा ले लेकर के चला गया। 10-20 दुकानें जब निकल गया, राजा ने कहा पंडित जी हमने अपना काम कर दिया भाई, अब तुम्हारा पैसा मिले।
या ना मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बेचारे पंडित जी उदास मन घर को चल पड़े, लेकिन सेठ ने देखा ये पंडित तो राजा का गुरु है दादा, अगर कहीं इसने हमारी शिकायत कर दी तो हमारा तो दिवाली निकल गई। अरे मुनीम जी, हाँ, कहा पंडित को बुला ला। मुनीम जी दौड़ के गए, पंडित जी, हाँ, कहा चलो सेठ जी ने बुलाया। पंडित जी को सेठ ने 20,000 रुपया दिया और कहा तुम्हारा खाता सही हो गया, तुम्हारा खाता सही हो गया, ये 20,000 ले जाओ, सही शादी की तैयारी करो, सारा पैसा मिलेगा। सेठ जी से 20,000 रुपया लेकर के पंडित जी चल पड़े, लेकिन एक बात सोचने लगे। कौन सी? यही तो हमको भी सोचना है। पंडित जी सोच रहे हैं कि मैं इस साधारण राजा की शरण में आ गया, तब तो मेरा 20 साल का खाता सही हो गया, और अगर ये मनुष्य जीव उस परमात्मा महाराजा की शरण में चला जाए तो इसके जन्म बोलो शंकर भगवान की। पंडित जी ने सोचा कि एक राजा, साधारण राजा की शरण में गया हम, तो मेरे 20 साल का खाता सही हो गया। अगर ये जीव उस परमात्मा की शरण में चला जाए तो इसके जन्म जन्मांतर के खाते सही हो जाए, लेकिन जाए तब तो। इसलिए कवि ने कहा है शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारी, मानव जीवन का समय है जो प्रभु की शरण में आ जाए। कौशल्या ने कहा महाराज आपको भी वचन देना होगा। भगवान ने कहा मांगो। 4 लोगों ने भगवान से मांगा, बाकी दुनिया मांगती, 4 लोगों ने विशेष मांगा। कौशल्या ने मांगा, दे दिया। शंकर जी ने मांगा, दे दिया। नारद ने मांगा, मेरे प्रभु ने दे दिया, लेकिन हनुमान जी ने मांगा, नहीं दिया। हनुमान जी ने मांगा तो भगवान ने मना कर दिया। क्या हनुमान से भी कोई भक्त प्यारा होगा? कौशल्या ने क्या मांगा? बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनि कबहूँ व्यापे प्रभु मोहे माया तोरी। कौशल्या ने क्या मांगा? प्रभु आपकी मुझे माया न सतावे। भगवान ने कहा जाओ माँ, हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी, लेकिन मैं कौन हूँ ये किसी से नहीं कहूँगी। और आपको पता होगा राम वनगमन हो गया, लेकिन कौशल्या ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं राम की माँ हूँ। माँ हो तो ऐसी, और मैंने तो कहा था माँ हो तो सुमित्रा जैसी, माता हो तो सुमित्रा जैसी, पिता हो तो बाली जैसा। कल मैंने चर्चा की थी। माता हो तो सुमित्रा जैसी। कैसी? धर्मनीति से देखो या राजनीति से देखो, दोनों रूपों में कैसी मां सुमित्रा। राजनीति से देख लो,
सुमित्रा सोच रही कि अगर राम राजा बनेंगे तो भी मेरा एक बेटा मंत्री बन जाएगा और भरत राजा बनेगा तो मेरा एक बेटा। इसलिए माँ ने एक बेटे को ब्रह्म की सेवा में लगा दिया और एक बेटे को भक्ति की सेवा में लगा दिया। भरत भक्ति है, राम ब्रह्म है। और कल मैंने बोला था, सुमित्रा ने क्या कहा था लक्ष्मण से, जो पे सी राम बन जाही अब तुम्हारा काज कुछ नहीं। और कहा लक्ष्मण तुम जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे में स्वप्न में भी ना आने पावे। तो लक्ष्मण ने कहा माँ स्वप्न पर किसी को अधिकार नहीं, स्वप्न हो सकता है, पता नहीं कौन सा हो जाए। जाओ माँ, मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता हूँ और मुझे आशीर्वाद दे कि स्वप्न में भी हमें काम क्रोध लोभ ना आवे तो हम 14 वर्ष सोएंगे ही नहीं, जो सपना हो जाए। हम सोएंगे नहीं, जो सपना हो जाए। वारे लक्ष्मण, भगवान ने दे दिया। कौशल्या ने कहा फिर वचनबद्ध हो गए। अब भगवान की बाल लीलाएं, बाल चरित हरि बहुविध की नाम। मैंने कहा था भगवान की बाल लीलाएं, दोपहर में बोला कवितावली में, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्योछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। कवितावली, दमके दतियाँ दुत दामिन ज्यों किलकई कलबाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। और उन्होंने एक चौपाई जो कह दी है तुलसी बाबा ने, कौन सी, जिनकर मन इनसन नहीं रहता। ये चौपाई याद कर लो। तुलसी का मत है जिनकर मन इनसन नहीं रहता, ते जन वंचित किए विधाता। हे ब्रह्मा, तूने ऐसे लोगों को बेकार बनाया जिसका मन परमात्मा के चरणों में नहीं लगा। बाल लीलाएं, परम मनोहर चरित अपारा, परम मनोहर चरित अपारा, करत सत चार